हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम नागरिक शास्त्र का लेसन 4 देखने वाले हैं, जिसमें है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन यहाँ पर है। आगे इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। कहाँ गर्मी की छुट्टियों के बाद जब मीरा अपने गांव से शहर जाने लगी तो उसका भाई जो है गोकुल भी मीरा के साथ जाने को तैयार हो गया। गोकुल गांव में ही पढ़ता था। वो पहली बार क्या कर रहा था, नगर जा रहा था। उसकी बस जो है नगर में प्रवेश किया तो गोकुल जो है आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। तो कभी इधर उधर देखा। तो इससे पहले हमने अभी तक ग्रामीण ग्रामीण में किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट चल रही थी, इनके बारे में 2 चैप्टरों में देखा। अब हम नगर में किस प्रकार से स्वशासन चलता है वो यहाँ पर देखेंगे। आगे देखते हैं। गोकुल कहता है कि दीदी, नगर में बड़े बड़े मकान और गाड़ियाँ देख मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मीरा कहती है, गांव के अपेक्षा शहर के लोगों की जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने एवं विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं। लोगों के पास व्यवसाय से अधिक अवसर हैं। अच्छे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा तक पहुँच आसान होती है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा शहरों में उपलब्ध है। स्कूल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं सभी को उपलब्ध हैं। गोकुल कहता है, दीदी यहाँ तो बहुत भीड़ है, सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो दीदी कहती, हाँ, यातायात के साधनों का विकास होने के कारण लोग दूर दूर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दीदी ने बताया कि यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, पार्क, पुस्तकालय, सिनेमा घर हैं। यद्यपि शहरों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी शहर के लोगों को समय समय पर कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे सड़क पर जाम लग जाना, जल की निकासी की समस्या, पेयजल की कमी, प्रदूषण की समस्या आदि। गोकुल, जब ये समस्याएं आती हैं तो उन्हें दूर करने का काम कौन करता है? तो मीरा कहती है, यह काम सभी नगरवासियों को अपनी सहयोग से करना होता है। वे इन समस्याओं का विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय सोचते हैं। जिस प्रकार गाँवों की देखरेख के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत होते हैं, उसी प्रकार शहरों की देखरेख के कार्यों के लिए नगरीय निकायों का गठन किया जाता है। आगे है, ऐसी बनी खैरागढ़ नगर पंचायत। तो खैरागढ़ नगर पंचायत कैसे बनती? बहुत पहले खैरागढ़ एक गांव था, यहाँ ग्राम पंचायत काम करती थी। अब ये नगर पंचायत है। जिस समय खैरागढ़ गांव को नगर पंचायत बनाया गया, उसकी आबादी जो है 10,000 थी। यह सरकारी नियम है। जिस शहर या कस्बे की आबादी 5 करोड़ से 1 लाख के बीच होती है, वहाँ नगर पंचायतें बन सकती हैं। इसलिए खैरगढ़ को नगर पंचायतें बनाई गई। अब यहाँ पर जान लेते हैं, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 21 व इससे अधिक आयु के लोग अध्यक्ष व सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें से कम 1/3 स्थान पर महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित है। हमारे प्रदेश में 17 नगर निगम, 125 जो है नगर पालिका परिषद और 438 जो है नगर पंचायतें यहाँ पर हैं। अब नगर पंचायत देखते हैं तो 5,000 से अधिक जनसंख्या वाला नगर पंचायत होता है। 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या नगर पालिका परिषद और 5 लाख से अधिक जो है वो जनसंख्या। आगे देखते हैं नगर पंचायत। सबसे पहले देखते हैं 5,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत होती हैं। इन नगरों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, उन्हें वार्ड कहते हैं। एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। आगे है, प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी होता है, जो सरकार द्वारा नियुक्त
किया जाता है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख हो वहाँ नगर पालिका परिषदें होती हैं। नगर पालिका में वार्डों की संख्या 25 से 55 होती हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है और जिसे वार्ड मेयर या पार्षद कहते हैं। आगे है नगर पालिका परिषद एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा होता है। सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। आगे बात करेंगे नगर निगम की। तो नगर निगम जो है जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या 60 से 110 होती है। इन सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर तथा मेयर कहते हैं। महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। प्रत्येक नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, उन्हें नगर आयुक्त कहा जाता है। लोगों की समस्याएं अब क्या है। रिक्शे से घर जाते समय गोकुल बड़ी उत्सुकता से आसपास देखता है। शहर में डामर की पक्की सड़कें गांव की धूल भरी सड़कों से काफ़ी अलग थी, लेकिन सड़क पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी थे। रिक्शा गड्ढे में फंस गया, धीरे चलना भैया, गोकुल ने रिक्शे वाले से कहा। तुम्हारे शहर की सड़कें बहुत ही खराब हैं। कई जगह मोहल्ले के लोग नल में पानी न आने के कारण परेशान लग रहे थे। उन्हें देखकर गोकुल ने पूछा, नगर पालिका पानी की व्यवस्था को सुधारती क्यों नहीं है। इसमें रिक्शे वाला बोलता है, क्या करें भैया, पहले तो नगर पालिका परिषद के सदस्य थे, उन्होंने कई काम किए। एक पार्क बनवाया, कच्ची कई पक्की दुकानें भी बनवाई, पर ना तो ये सड़कें ठीक हो करवाई और ना ही पानी की समस्या पर ध्यान दिया गया। रात के समय इन सड़कों पर अंधेरा होता है क्योंकि स्ट्रीट लाइटों को खराब होने पर बदला नहीं जाता है। पार्क की 4 दीवारें एक तरफ टूट गई जिसकी मरम्मत बहुत दिनों से नहीं हुई है। कूड़ा कचरा इधर उधर फैला रहता है, समझ में नहीं आता है किससे शिकायत करें। क्या आप लोग जानते हैं आपके मोहल्ले या गली में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ला में उतनी ही बार सफाई की जाती है और कूड़ा उठाया जाता है? नहीं तो क्यों चर्चा करना है यहाँ पर। कुछ जगहों की नगर परिषद या नगर निगम के विरुद्ध शहर के लोग शिकायत करते हैं। शिकायत न करने के बारे में हो सकती है या पैसों के दुरुपयोग के बारे में। राज्य की सरकार इन शिकायतों के बारे में जांच करती है। यदि जांच में शिकायत सही निकलती है तो राज्य सरकार उस नगर निगम परिषद या नगर निगम को भंग कर देती है। तो नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम के कार्य क्या हैं? तो बिजली व्यवस्था, पार्क, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें और सफाई वाली चीज़ें जो हैं वो नगर पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम के कार्य हैं। आगे देखते हैं, क्षेत्र पंचायत की तरह ही नगरीय संस्थाएं भी अपनी समितियां बनाती हैं। ये समितियां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति इत्यादि। वार्ड मेंबर इन समितियों के सदस्य होते हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी लाइट की व्यवस्था करना, शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठाना, बाजार एवं सब्जी की सफाई की व्यवस्था करना, काजी हाउस, आवारा या घुमंतू मवेशियों की देखरेख करना, शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना, संक्रमण बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम करना, पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे आदि बनवाना। ये सभी काम जो है वो नगरीय संस्थाएं समितियां बनाकर करती है। अब यहाँ पर चर्चा करना है ग्राम पंचायत जो हैं, चर्चा करनी है नगरों में पार्क होना क्यों आवश्यक है। तो नगरों में पार्क होना इसलिए क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या है, पार्क होना बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे जो नगर है वहाँ पे कोई खेत खलियान तो होते नहीं है, इसलिए क्या है वहाँ पर क्या है, पार्कों का निर्माण किया जाता है ताकि सभी लोग जो है उसमें टहल सके और जो है स्वच्छ वायु प्राप्त कर सकें।
नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत नगर परिषद और नगर निगम की आय के साधन है। शहर में जिनकी निजी मकान या ज़मीन है उन्हें मकान या ज़मीन पर टैक्स देना पड़ता है। यह कर उस शहर का नगरीय निकाय इकट्ठा करती है। पानी, सड़क, बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या वसूल लिया जाता है। आगे शहर में जो दुकानें लगाता है उसे अपनी दुकानदारी और टैक्स भी भरना पड़ता है। मनोरंजन के साधनों जैसे फिल्में, प्रदर्शन, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी संस्थाओं द्वारा क्या है कर लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये नगरीय स्वशासन जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।